पार्ट 2 में हमने कहा था कि डेफिनेट आर्टिकल टीएचई के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत है डेफिनेट आर्टिकल, जो आर्टिकल का दूसरा भेद है। इनडेफिनिट में ए और एन आता है, जिसे पढ़ लिया है। डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में। दी को डेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी विशेष पर्सन या थिंग को बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है, पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज किसी विशेष पर्सन या थिंग को सूचित करता है। उदाहरण में देख लेंगे अगर, तो उदाहरण में यहाँ पे सेकेंड उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। द गर्ल्स ऑफ द स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। इस विद्यालय की लड़कियां बहुत तेज हैं। सारे विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम इस विद्यालय की बात कर रहे हैं। तो जो लड़कियां हैं पार्टिकुलर स्कूल की बहुत तेज हैं, तो यहाँ पे लड़कियां बहुत ही पार्टिकुलर हो गई हैं, स्पेशल हो गई हैं, इसलिए इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल टीएचई का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं टीएचई का यूज। अब टीएचई का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके रूल्स हैं कुछ। डेफिनेटली जितने रूल्स हैं सब तो नहीं लाया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे ही लाया है, तो देख लेते हैं। When we mention a person or thing for second time, अगर हम किसी पर्सन या वस्तु को दूसरी बार उसका उल्लेख करते हैं, तो दूसरी बार और उसके बाद जब जब भी उल्लेख करेंगे हम, तब तब उसके साथ यूज करेंगे आर्टिकल टीएचई का। देखिए, पहली बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। पहली बार वाला पढ़ता हूँ। आई फाउंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स जस्ट नाउ। आपको जानना चाहिए कि स्पेक्टेकल्स जो वर्ड है हमेशा ही प्लूरल रहता है, हमेशा प्लूरल रहता है। इससे हटकर थोड़ा सा बता दिया। तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स की बात हुई फर्स्ट लाइन में, दूसरी लाइन में इसी स्पेक्टेकल्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट लाइन में तो कुछ आर्टिकल नहीं यूज किया, लेकिन सेकंड लाइन में जब इसकी बात हो रही है तो इसके साथ अब यह स्पेशल हो गया है, क्योंकि जिसकी चर्चा हमने फर्स्ट टाइम किया है उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीएचई का यूज किया हुआ है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम में अगर आएगा तो टीएचई लगाएंगे, और सेकेंड टाइम में ही आएगा नहीं, फर्स्ट टाइम के बाद से जितना बार भी आएगा उस उल्लेख में तो उतना बार लगाएंगे, अर्थात सेकेंड टाइम से लगाएंगे टीएचई। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, नितिन हैज अ पेट डॉग। एक पालतू कुत्ता है नितिन के पास, तो यहाँ पे शुरू में आया हुआ है पालतू कुत्ता, तो ए लगा दिया है। अब नितिन इसी पालतू कुत्ता के बारे में कुछ कह रहा है। ही प्लेज विद द डॉग एवरी डे। प्रतिदिन वह कुत्ता के साथ खेलता है। तो कौन सा कुत्ता? जो पालतू कुत्ता है उसी की बात हो रही है। तो जो डॉग हो गया, स्पेशल डॉग हो गया, जिसे नितिन ने ही पाला है, उसी के साथ खेलता है, इसलिए यह डेफिनिट हो गया नाउन, तो इसे डेफिनिट आर्टिकल टीएचई का प्रयोग करेंगे। तो यही है कि कोई पर्सन या थिंग दूसरी बार से अगर मेंशन होना, उल्लेखित होना शुरू होगा तो उसके साथ टीएचई लगाते हैं। यह रूल नंबर 1 हुआ। सेकेंड टाइम से, रूल नंबर 1 सेकेंड टाइम से, क्योंकि रूल हम याद करने वाले हैं। रूल नंबर 2, जब हम बात करते हैं किसी से, तो जो लिसनर होता है, चाहे कोई पढ़ता है तो रीडर होता है, उसे अगर पता है कि किस पर्सन या किस थिंग की चर्चा हो रही है, रेफरेंस दी जा रही है, संदर्भित किया जा रहा है, तो उसको क्लियर होता है, इसलिए वह जो जिस बारे में चर्चा होती है वह निश्चित बनता है, तो इस कारण से उसके साथ टीएचई डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी रोड पर एक सर्विस स्टेशन है, जहाँ पे कार बाइक्स की सर्विसिंग होती है या कार की सर्विसिंग होती है। तो यहाँ पे कह रहा है बाइक की सर्विसिंग हो रही है, माय बाइक इज एट द सर्विस स्टेशन ऑन महात्मा गांधी रोड। तो जिससे बातें कर रहा है, जो माई है, जो भी पर्सन है बातें कर रहा है, तो जो सुन रहा है उसको पता है कि महात्मा गांधी रोड पर कौन सा सर्विस स्टेशन बातें कर रहा है, इसलिए इस सर्विस स्टेशन के पहले लगा दिया है टीएचई। क्यों? क्योंकि जब लिसनर को पता है कि क्लियर है कि किस थिंग की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए टीएचई लगेगा। यहाँ पे देखिए, द केक्स आर फ्रॉम द फेमस बेकरी इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस के प्रसिद्ध बेकरी से यह केक है। तो जो बेकरी है, बेकरी के बारे में जो सुन रहा है उसको पता है कि किस बेकरी की बात हो रही है, निश्चित हो गया है, इसलिए इसके पहले लगाएंगे टीएचई।
तो पहला पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब सेकेंड टाइम से करेंगे तो वहां पे टीएच लगाएंगे। दूसरा पढ़ा कि पर्सन या थीम के जिसके बारे में बात करेंगे, सुनने वाले या पढ़ने वाले को अगर क्लियर होता है किसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी लगा देंगे टीएच। तीसरा है कि कोई वस्तु अगर संसार में केवल एक है, ओनली वन है वर्ल्ड में, तो उसके साथ भी लगाते हैं टीएच। देखिए हमारा सन केवल एक है तो इसलिए सन के साथ लगाएंगे टीएच, केवल ओनली वन है इसलिए। ताजमहल भी केवल एक है इसलिए ताजमहल के साथ भी हम लगाएंगे टीएचई। तो यह रूल नंबर 3 हो गया कि कोई भी वस्तु संसार में अगर एक है, थिंग लिखा हुआ है, संसार में केवल एक है तो उसके साथ भी लगाते हैं हम टीएचई। उसके बाद होगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स के साथ लगाते हैं टीएचई। देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ऑर्डिनल नंबर्स दिया हुआ है इधर और कार्डिनल नंबर दिया हुआ है इधर। ऑर्डिनल नंबर की हिंदी होती है क्रम सूचक संख्या और कार्डिनल नंबर की हिंदी होती है गणना सूचक संख्या। इधर फिर आगे यही कंटिन्यू किया, इधर 10 तक दिया है, इधर 11 से दिया हुआ है। तो जब हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं सेंटेंस में, फर्स्ट ऐसे लिख रहे हैं चाहे फर्स्ट इस तरह से लिखा रहा है, कैसे भी लिखा रहा है, तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं डेफिनिट आर्टिकल टीएचई का। देखिएगा, सम्राट वोन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, प्रतियोगिता में सम्राट ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसका आंसर यहाँ पे टीएचई लगेगा। ऐसे ही जो दूसरा सेंटेंस है टुडे इज 5 जनवरी 2021, तो यहाँ 5th लिखा है जो कि एक ऑर्डिनल नंबर है इसलिए यहाँ पे टीएचई लगेगा। तो रूल नंबर 4 फिनिशेस। नाउ कम्स रूल 5। रूल 5 में रिवर्स का, सीज का, ओशियंस का अगर नाम रहेगा तो उसके साथ भी लगाएंगे हम टीएचई। देखिए गंगा है रिवर का नाम तो यहाँ पे टीएचई लगाएंगे। अरेबियन सी है, सी का नाम तो यहाँ पे टीएचई लगाएंगे। और पैसिफिक ओशियन हिंदी होती है प्रशांत महासागर, तो यहाँ पे टीएचई लगाएंगे। अरेबियन सी की हिंदी होती है अरब सागर। रूल नंबर 6 हमने पहला पढ़ा, सेकेंड टाइम किसी पर्सन थिंग का मेंशन होगा तो वहां पे लगा देंगे टीएचई। दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था दूसरा? दूसरा पढ़ा था जब लिसनर को ये क्लियर होगा या रीडर क्लियर होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पे लगा देंगे टीएचई। तीसरा क्या पढ़ा? तीसरा पढ़ा जब कोई वस्तु संसार में अकेली है तो उसके साथ टीएचई लगाएंगे। चौथा पढ़ा ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स के साथ टीएचई लगाएंगे। पांचवा पढ़ा रिवर, सीज, ओशियंस के नाम के साथ टीएचई लगाएंगे। और छठा है माउंटेन रेंजेज के नाम के पहले लगाएंगे टीएचई। माउंटेन रेंजेज, माउंटेन्स के नाम के पहले नहीं, माउंटेन रेंजेज के नाम के पहले, जैसे कि हिमालयाज है जो जो विश्व का सबसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसके साथ लगाएंगे टीएचई। ऐसे ही आल्पस है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो इसके पहले भी लगाएंगे टीएचई क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस है और ये भी माउंटेन रेंज है। यह रूल नंबर 6 हुआ। रूल नंबर 7 में हम करेंगे कोई भी किताब है, किताब को टेक्स्ट भी बोलते हैं, उसके नाम के पहले टीच लगाएंगे, लेकिन कोई भी का मतलब केवल धार्मिक वाला कोई भी, जैसे भगवत गीता हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, महाभारत हो गया, वेदा हो गया, जो भी धार्मिक बुक मिलेगा उसके नाम के पहले लगाएंगे हम टीएचई। आप देख सकते हैं सबके साथ टीएचई लगा हुआ है। ये रूल नंबर 7 हुआ। रूल नंबर 8 है कि जैसे हम जानते हैं प्रॉपर नाउंस के पहले नहीं लगाते हैं टीएचई, लेकिन प्रॉपर नाउन से अगर किसी पूरे परिवार का या किसी देश के लोगों का बोध होगा तो वहां पे उस प्रॉपर नाउन के साथ भी टीएचई लगाएंगे। जैसे कि गुप्ता परिवार यहाँ पे है, गुप्ता परिवार के सब लोगों का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे टीएचई लगा देंगे। ऐसे ही पुर्तगाल के लोगों का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टीएचई लगाएंगे। जिस देश के, जैसे इंग्लैंड का इंग्लिश,
अगर यहाँ पे THE लगा देंगे तो कहेंगे इंग्लैंड के लोग। तो इसलिए अगर देश के नागरिकों का चाहे किसी परिवार का बोध हो रहा है प्रॉपर नाउन से, और उस प्रॉपर नाउन में हम THE लगा देते हैं। यह THE के यूज का रूल नंबर 8 था। रूल नंबर 9 है, जो आप सब जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले THE लगाते हैं। कैसे? देखिए, एक लिख लेता हूं। मान लिया गुड, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। तो अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे कहीं भी, तो इसके साथ हमें पहले लगाना पड़ेगा THE। यह रूल नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए, टॉल का टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे THE लगा हुआ है। ऐसे ही ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे THE लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे THE, डेफिनेट आर्टिकल THE दी के प्रयोग का रूल्स था, वो सब देख लिया। एक बार क्विक रिवीजन में यही है कि पर्सन या थिंग का जो अगर हम उल्लेख करते हैं, चर्चा करते हैं दूसरी बार, तो दूसरी बार से ही THE लगा देते हैं। फिर जब लिसनर या रीडर को क्लियर होता है कि हम किस पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ भी THE लगाते हैं। फिर इसमें था कि ओनली वन अगर वर्ल्ड में है, जैसे सन, मून एटसेट्रा, तो उसके साथ भी लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स अर्थात क्रम सूचक संख्या के पहले भी हम THE लगाएंगे। रिवर्स, सीज एंड ओशियंस के नाम के पहले भी THE लगाएंगे। माउंटेन रेंजेस जैसे हिमालयज, आल्प्स एटसेट्रा, इनके पहले भी सेंटेंस में हम THE लगाएंगे। और धार्मिक बुक्स के नाम के पहले भी THE लगाएंगे। फिर अगर प्रॉपर नाउन है जिससे किसी पूरे परिवार का या देश के नागरिकों का बोध हो रहा है, तो वहां भी उस प्रॉपर नाउन के साथ THE लगाएंगे। और अंत में सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम THE का यूज करेंगे। इस तरह से THE जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, एक इम्पोर्टेंट रूल्स का कलेक्शन दे दिया है। अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का ओमिशन कहाँ पे होता है, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।